Good morning, students. Welcome back to your computer class. Students, take out your computer book. Chapter number 6, Word Processor. Today we are going to start a new chapter, Word Processor. So today we are going to study about the word processor. Dear kids, till now you are much familiar with the computer and making settings in it. Kids, we have already read in last chapter that how to change the settings of the computer, right? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर में हमने यही पढ़ा था ना कि कैसे हम सेटिंग्स को चेंज करते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड डू सम टाइपिंग वर्क इन इट. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइपिंग करते हैं. किसमें? कंप्यूटर में. In the previous class, you learned to type in a word processor software which is MS Word. Do you remember in class 3rd, we have done the word processor software that is MS Word. We have used the MS Word, we have done our typing on the MS Word. Do you remember, kids? In this class, you will be learning some more about it. अब हम इस चैप्टर में 4th क्लास में थोड़ा सा और हम MS Word के बारे में ही पढ़ेंगे. So let's start. Keep your finger on the words and read after me. Word processor. Word processing software deals with text-based information that helps you to type in the text using computer. जो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होता है, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है? हमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से डील करने में. मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें टेक्स्ट हो, मतलब लिखे हुआ कुछ वर्ड्स हो, कुछ इन्फॉर्मेशंस हो, कुछ डाटा हो, ये सब चीज़ें हो, कैसी हो, लेकिन वो टेक्स्ट हो. ठीक है? तो कैसी इन्फॉर्मेशन से डील करते हैं? टेक्स्ट से. मीन्स जो हम टाइप करते हैं. ठीक है? वेट. दैट हेल्प्स यू टू टाइप इन द टेक्स्ट यूजिंग कंप्यूटर. ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें टाइप करने में हेल्प करता है, कंप्यूटर में टाइप करने में हेल्प करता है. उन इन्फॉर्मेशन से कौन डील करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. It enables you to process word, paragraph, pages, etc. ये हमें किस किस से काम करते हैं हम इसमें वर्ड प्रोसेसर में? वर्ड पे, पैराग्राफ पे, पेजेस पे और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं. अंडरस्टूड? A word processing program can also be referred as text editor. हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को और क्या बोल सकते हैं? टेक्स्ट एडिटर. यानी जो हमने जो टेक्स्ट है, जो हमारे वर्ड्स हैं, पैराग्राफ्स हैं या पेजेस हैं, उसको जो एडिटिंग होती है वो भी हम कह सकते हैं. It has replaced the electronic typewriter in most of the places as document can be easily edited, searched and reprinted in it. सी क्लास पहले जो यूज होता था ना, वो था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. एक टाइपराइटर होता था, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता था. पहले के टाइम पे वो यूज होता था, लेकिन अब आजकल सब ये वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं क्योंकि इसने बहुत इजी बना दिया. ठीक है? इजीली एडिट हो जाता है ये, इजीली हम सर्च कर सकते हैं और रीप्रिंट भी कर सकते हैं. सो वर्ड प्रोसेसर ने क्या करा? किसको रिप्लेस किया है? टाइपराइटर्स को. अंडरस्टूड? A word processor is formally known as document preparation system. वर्ड प्रोसेसर को फॉर्मली क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम. मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, उन सबका प्रिपेयरिंग सिस्टम क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर. ठीक है? द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर्स वर बेसिकली कंप्यूटराइज्ड टाइपराइटर. जो पहला वर्ड प्रोसेसर था वो एक तरह से क्या था? कंप्यूटराइज्ड टाइपराइटर था. ठीक है? वो भी टाइपराइटर ही था, लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड था. हैव यू अंडरस्टूड? ओके. नाउ फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर. अब हम पढ़ेंगे कि वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या फीचर्स होते हैं. Following are the word processing features that can greatly contribute to the processing of the document. कुछ ये फीचर्स हैं जो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में. फर्स्ट वन इज टेक्स्ट कॉम्पोजिशन. क्या है फर्स्ट? टेक्स्ट कॉम्पोजिशन. Text can be entered in a new document by simply typing from the keyboard or by copying it from other documents. हम लोग कैसे टेक्स्ट डाल सकते हैं? अगर हमको न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम कैसे टेक्स्ट करेंगे उसमें?
सिंपल हम टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर हम किसी और डॉक्यूमेंट का कॉपी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी और की कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, मेरे को वही सब कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है वही मुझे चाहिए, तो मैं उसको कॉपी कर सकती हूँ. अगर मेरे को टाइप नहीं करना, मैं उसको कॉपी करके अपनी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकती हूँ. अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? टेक आउट नेक्स्ट पेज. Second one is text editing. Text editing. Once the text is entered, you can easily add and delete characters with copy, cut, paste features, and also the text blocks can be moved from one part of the document to other. See, अब अगर आपको टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है या फिर जो आपने कॉपी करा है उसको आपको एडिट करना है, वो कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ और चेंजेस करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. अगर एक बार हम टेक्स्ट एंटर कर देते हैं ना, तो हम इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, कुछ चीज़ें अगर आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो. ये सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. And the text blocks can be removed from one part of the document to the other. आप चाहते हो तो आप उसको मूव भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, ठीक है. डॉक्यूमेंट के आप पार्ट्स को भी चेंज कर सकते हो. इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी अदर फीचर्स लाइक स्पेल चेक, सर्च एंड रिप्लेस एटसेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं हम कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में, जैसे कि स्पेल चेक. स्पेल चेक मीन्स अगर आपने कोई टाइप किया है, टेक्स्ट किया है कुछ, और आपसे बाई चांस स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है और आपका ध्यान नहीं जाता, तो स्पेल चेक एक ऐसा फीचर जो हेल्प करता है अपने आप ही स्पेलिंग्स को चेक करने में. आपको पता चल जाएगा कि आपने ये रॉन्ग करा है, ठीक है, ये स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है. अगर आपको कुछ सर्च करना है या फिर कुछ रिप्लेस करना है, तो उन सब चीज़ों के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. किसमें? वर्ड प्रोसेसर में. अंडरस्टूड? Now the third one is typography or font styles. अब font styles क्या होता है? Let's see. Word processor can print text by using many of 1000 typefaces commonly called fonts. जो word processor है वो टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, ठीक है. कैसे प्रिंट कर सकता है? बहुत तरह के फॉन्ट्स में. 1000 टाइपफेसेस मतलब आप अलग अलग तरह से देखते हो ना कि अलग अलग स्टाइल में लिखा होता है. देखा आपने कितनी बारी होता है कि कुछ डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो वो जो स्टाइल्स होते हैं उसको हम फॉन्ट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉन्ट्स. तो बहुत तरीके से हमारे पास 1000 टाइप्स हैं ऑफ राइटिंग, टाइपिंग. हमारे पास अलग अलग तरह के बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि इस तरह से अलग अलग स्टाइल से लिखा जाता है, तो उनको हम फॉन्ट्स कहते हैं. You can also modify the size, case and style of the text. हम और क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं हम? टेक्स्ट का साइज, हाँ, तो हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, और स्टाइल चेंज कर सकते हैं. दिस मेक्स योर टेक्स्ट वेरी अट्रैक्टिव. इन सब चीज़ों से हमारा टेक्स्ट क्या होता है? अट्रैक्टिव लगता है, राइट. नाउ फोर्थ वन इज स्पेसिंग. The amount of space between words, characters and lines of text can be modified as needed. तो हम लोग अमाउंट ऑफ स्पेस, जो जितना हमें स्पेस चाहिए वर्ड्स के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में और लाइंस के बीच में, वो सब हमें जैसी ज़रूरत होती है वैसा मॉडिफाई किया जा सकता है. गॉट इट? नाउ द फिफ्थ वन इज हेडर, फूटर एंड पेज नंबरिंग. Common text printed on the top and bottom of every page are called headers and footers respectively. See, there are common text. कुछ ऐसे words होते हैं, कुछ ऐसे text हम print करते हैं जो हमारे टॉप और बॉटम हर पेज में सेम होते हैं, ठीक है. तो उनको हम कहते हैं हेडर्स और फूटर्स. जो टॉप पे होते हैं वो हेडर्स होते हैं, जो बॉटम में होते हैं वो फूटर्स पे होते हैं. ये हर एक पेज में कुछ ऐसे कॉमन टेक्स्ट होते हैं. Headers, footers and page numbering can be set and reset anywhere within a document. ये हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी, कैसे भी, कभी भी सेट कर सकते हैं. क्या क्या? हेडर्स, footers and page numbering. Let's see what is this page numbering. Page numbers can be inserted in a document either using Roman numerals or alphabetic letters.
सी बहुत बड़ी जो होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, पेजेस नंबर्स डालने के लिए कि नंबर 1 है ये पेज, ये सेकंड है, थर्ड है, जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि ये कौन सा पेज नंबर है। तो ये अपने आप क्या करता है, पेज नंबर्स इंसर्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ आप और भी तरीके देख सकते हो, जरूर नहीं है 1 2 3 रखो, आप रोमन में भी रख सकते हो, ABC करके भी आपका पेज नंबरिंग हो सकती है। अंडरस्टूड। 6 1 is tables. The table feature is used for placing text elements in column and rows separated by horizontal and vertical lines. See, table feature, tables बेटा कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें टेबल्स में डालनी पड़ती है ना। ऐसे भी बहुत सारे हमारे टेक्स्ट होते हैं जो टेबल एक में डालने की ज़रूरत होती है। तो जो टेबल होता है ये क्या करता है, टेक्स्ट एलिमेंट्स को टेबल फॉर्म में ले जाता है रोज और कॉलम्स में। ठीक है, सी दिस इज यार टेबल। तो जो ये होती हैं ये रोज हैं और ये जो है ये कॉलम्स हैं, राइट। तो इनमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें टेबल में डालनी पड़ती है। तो ये सारी भी हेल्प कौन करता है, टेबल्स। ये वाली जो लाइंस होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वर्टिकल। गॉट इट। 7th one is graphics. Word processing also permits the addition of various types of graphics such as charts, clips, clip arts and photographs. तो graphics क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग हमें बहुत सारे फीचर्स देता है, उनमें से एक है ग्राफिक्स, जिसमें हम बहुत तरह के चार्ट्स, क्लिप आर्ट्स, मतलब जो आप इमोटिकन्स वगैरह यूज़ करते हो ना आजकल अपने फ़ोन में, वो बहुत सारे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, वो सब हमें वो सब भी हम ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ये सब किस चीज़ के फीचर्स हैं, वर्ड प्रोसेसर के। ठीक है, हेल्प करता है, ग्राफिक्स हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, इंटरेस्टिंग लगे, बहुत इजी टू एक्सप्लेन हो। ठीक है। 8th one is mail merge. Creates customized letters from a form letter and a list of names and addresses. बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे पास नेम्स और एड्रेसेस की लिस्ट आती है, कस्टमाइज करते हैं लेटर्स को भी हेल्प करता है। द लिस्ट कैन बी क्रिएटेड एज अ डॉक्यूमेंट और कैन बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉपुलर डाटाबेस फॉर्मेट्स। ये जो लिस्ट होती है नेम्स की, एड्रेस की, ये क्या हम एज ए डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम दूसरे किसी डॉक्यूमेंट से पॉपुलर डाटाबेस फॉर्मेट से इंपोर्ट कर सकते हैं, हम वहां से ले सकते हैं। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज आउटपुट. In addition to print word process documents in paper form, either in color or black and white, these documents can also be used as output or electronic documents and placed on the internet as web contents. अब देखो, अगर आपको जो ये है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, आपको कैसे चाहिए, पेपर फॉर्म में चाहिए, मतलब आपको अपने हाथ में चाहिए, पेपर्स में लिखा हुआ, तो वो भी निकाल सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, चाहे कलर हो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, आप दोनों तरह से करा सकते हो प्रिंट। जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये और कैसे यूज हो सकते हैं, एज आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जिसे आप इंटरनेट पे भी डाल सकते हो एज वेब कंटेंट्स। हम इसे इंटरनेट पे भी डाल सकते हैं, वहां से भी यूज कर सकते हैं और अपने हाथ में एज इन पेपर फॉर्म भी ले सकते हैं। अंडरस्टूड क्लास? नाउ टेक आउट योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61, टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब हमने वर्ड प्रोसेसर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़े थे, फीचर्स, क्या क्या वर्ड प्रोसेसर में होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक बहुत तरह के वर्ड प्रोसेसर्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब कैसे हैं, चलो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, one of the most well known and widely used word processing application is Microsoft Word. जो सबसे ज्यादा जिसको लोग जानते हैं और यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यही एक ये एप्लीकेशन है जो हम लोग स्कूल में भी यूज करते हैं, अपने घरों में भी यूज करते हैं और सबसे ज्यादा लोग इसी को ही जानते हैं। ठीक है। वर्ड परफेक्ट, नेक्स्ट वन इज वर्ड perfect. Word Perfect is a word processing application that is based for writing simple essays and articles. जो Word Perfect जो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो किस चीज के लिए बेस्ट है, राइटिंग के लिए,
क्या लिखने के लिए? सिंपल से एसेस और कुछ आर्टिकल्स। ठीक है, न्यूज़पेपर में जैसे आर्टिकल्स आते हैं ना, वैसे कुछ आर्टिकल्स लिखने के लिए और एसेस लिखने के लिए ही ये परफेक्ट है, ये बेस्ट है। कौन सी? वर्ड परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज लोटस वर्ड प्रो। दिस प्रोग्राम अलाउज यू टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इट इज प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय IBM कॉर्प। अब जो हम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फॉर्मेट किए जाते हैं, उन सबको क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करने में ये प्रोग्राम यूज किया जाता है, लोटस वर्ड प्रो। और ये क्या करते हैं, ये किसने? IBM कॉर्प ने इसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया और प्रोड्यूस किया है। किसने बनाया इसको? IBM ने, लोटस वर्ड प्रो को। अंडरस्टूड? तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देयर आर मेनी अदर डजन्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट। और भी बहुत सारे डजन्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स हैं हमारे मार्केट में, जैसे क्लैरिस वर्क्स, द राइटिंग सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स, एडोब iCopy एंड मैनी मोर। बहुत तरह के हैं, सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट यूजफुल इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Next one is word processor. So let's read about the word processor. Now we are going to explore one of the word processors, that is Microsoft Word 2010, which is a successor to Microsoft Word 2007. अब हम ऐसे वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 कब आया था? 2007 के बाद। पहले आया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। इसकी सक्सेसर के लिए, मतलब इसके और भी अच्छे अच्छे फीचर्स जो आए हैं इसके बाद आए हैं, जो कि 2010 में आए हैं। ठीक है, मतलब बच्चों पहले जो आया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आया था, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा और अच्छा बना के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 लाया गया। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। As told above, the Microsoft Word is a word processing program that helps to write letters, reports, etc. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या हेल्प करता है हमें? लेटर्स लिखने में, रिपोर्ट्स लिखने में, इन सब चीज़ों में हमें हेल्प करता है। यू कैन यूज बॉर्डर्स, शेडिंग्स, टेबल्स, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 से कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, लाइक बॉर्डर्स, शेडिंग्स, टेबल्स, ग्राफिक्स और पिक्चर्स। ये सब हम यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इट हैज ऑल द फीचर्स दैट अ गुड वर्ड प्रोसेसर शुड हैव। इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो एक अच्छे वर्ड प्रोसेसर में होने चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब हम स्टार्ट करते हैं 2010 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना। इन आवर क्लास, थर्ड क्लास, वी हैव ऑलरेडी डन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हमने टाइपिंग की थी वो हमने किस में करी थी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके, सो नाउ टर्न योर पेज, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 62। स्टार्टिंग वर्ड 2010। Windows must be running to start Word. Follow the steps to open Word 2010. अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे जिससे कि हम पहले देखें कि वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कैसे होता है। फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। दिस इज योर स्टार्ट बटन। हमने ये पहले भी किया था, राइट? तो अब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा? स्टार्ट मेन्यू। अब क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम चेंजेस टू बैक। आफ्टर अपीयरिंग ऑफ द स्टार्ट मेन्यू आपको क्या करना है? ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। देखो बच्चों, जो यहाँ पे ये बैक लिखा हुआ ना, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा होगा। पहले जब आप स्टार्ट मेन्यू पे जब क्लिक करते हो तब यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा होता है। जब आप उस पर क्लिक कर दोगे ना, उसके बाद ये चेंज हो जाता है, ये वाली आती है मेन्यू और यहाँ पे बैक लिखा आ जाता है। ठीक है, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब देखो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला मेन्यू आता है और हमें किस पे क्लिक करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। गॉट इट?
क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल अपीयर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाली मेन्यू दिखाई देगा और उस पर हमें किस पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई देगा। दिस इज द स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट 1 अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। ये आपको खाली एक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जिसका नाम होगा डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, वो आपको अपनी स्क्रीन पे शो होगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो? आपको समझ आना है विंडो कैसे ओपन करनी है हमें वर्ड की। अब हम इस वर्ड की विंडो के बारे में पढ़ते हैं, इस विंडो में है क्या क्या। ठीक है, एंड दीज आर द थिंग्स विच इज देयर ऑन द वर्ड विंडो। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी वर्ड विंडो पे है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस फुल चैप्टर। जो हमने पढ़ा है वो भी और जो नहीं पढ़ा वो भी, आपको दोनों चीजें अच्छे से ये वाला फुल चैप्टर पढ़ना है। और अगर आपके घर पे इफ यू आर हैविंग योर कंप्यूटर और लैपटॉप, यू शुड ट्राई टू ओपन द विंडो, word window. Understand? So you have to read this full chapter and try to open the word window in your computer or laptop. Okay class, bye bye.